हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन। आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नी एक्सरसाइजेस के बारे में। तो जिन भी पेशेंट्स को नी प्रॉब्लम्स होती हैं, नी में पेन है, गठिए की शिकायत है, घुटने में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए आज हम कुछ नी एक्सरसाइजेस लेके आए हैं। इन नी एक्सरसाइजेस की करने की क्या करेक्ट टेक्निक है, किस सीक्वेंस में करना है, कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम नी के बारे में बात करते हैं, घुटने के बारे में बात करते हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके घुटने में घिसावट आती है, घुटने के अंदर वियर एंड टेयर होता है, डीजेनरेशन होती है, जिसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन क्या नी पेन सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है? नहीं, बहुत से कारण हैं। आपका इनकरेक्ट पोस्चर, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स का यूज़ करना, अगर आप पालती चौकड़ी ज़्यादा लगाते हैं, नील ज़्यादा करते हैं, ज़मीन पे ज़्यादा बैठते हैं, स्क्वाट ज़्यादा करते हैं, इस तरह की हैबिट्स की वजह से भी नी में पेन उठ सकता है, नी में आर्थराइटिस की शुरुआत भी हो सकती है। अब जिन भी पेशेंट्स को नी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन भी पेशेंट्स को नी में पेन होता है, इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर बेसिकली ट्रीटमेंट मल्टी प्रॉन्ग्ड है, मल्टी मोडालिटी है। आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर भी कुछ चेंजेस करने हैं, आपको अपने डॉक्टर की सुपरविजन में कुछ मेडिकेशंस भी करनी है, और एक बहुत ही बड़ा रोल होता है नी एक्सरसाइजेस का। इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आपके घुटने में दर्द बढ़ाती है, अगर आपके घुटने के अंदर डिस्कम्फर्ट बढ़ता है, तो आपने वो वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, और आपने अपने लोकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनकी सुपरविजन में एक्सरसाइजेज करनी है। मोस्टली ये वाली एक्सरसाइजेज कोई भी पेशेंट्स कर सकते हैं, एक हेल्दी एडल्ट भी कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, ताकि उसके घुटने हेल्दी रहें। मैं एक प्रोटोकॉल जो अपने पेशेंट्स के साथ यूजुअली फॉलो करता हूं, मैं इनिशियल फेज में हमेशा उन्हें कहता हूं कि आप रिपीटेशंस 5 रखें, और जो होल्ड टाइम है उस पोजीशन को होल्ड करने का टाइम 5 सेकेंड्स रखें। तो 5 रिपीटेशंस फॉर 5 सेकेंड आप इनिशियली फॉलो करें, और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं आप इसी 5 रिपीटेशंस को 7 रिपीटेशंस फॉर 7 सेकेंड्स, 10 रिपीटेशंस फॉर 10 सेकेंड्स। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या करेक्ट टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं नी एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आप अपने घर पे बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पे मैट बिछा के भी कर सकते हैं, या काउच पे भी कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आप या तो फोम रोलर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर पे कोई भी अवेलेबल टॉवल का एक छोटा सा रोल बना सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज करने के लिए आप इस टॉवल रोल को अपने नीज के नीचे रखिए। अब आपने अपने घुटने से इस टॉवल रोल को नीचे की तरफ प्रेस करना है, और इस प्रेशर को आपने 5 से 7 सेकंड के लिए मेंटेन करना है। अगर आपको एक ही पैर में दर्द रहता है तो भी आप दोनों पैरों में, दोनों घुटनों के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि आपके घुटनों के मसल्स में इम्बैलेंस ना हो। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी एड़ी आपके काउच पे ही रहेगी। सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने पैर से टॉवल रोल को नीचे दबाएंगे और अपनी एड़ी को हवा में उठा लेंगे। मेक श्योर करिए कि इस पोजीशन को आप 5 से 7 सेकंड के लिए मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5। आपने ये वाली एक्सरसाइज दोनों पैरों में ऑल्टरनेटली करनी है। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आप अपने पैर से, अपने नी से टॉवल को दबाएंगे, अपनी एड़ी को हवा में उठाएंगे, और अब अपना पंजा अपनी तरफ खींच लेंगे, और इस पोजीशन को 5 से 7 सेकंड्स के लिए मेंटेन करेंगे। ये थी 3 एक्सरसाइजेस जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल को, जो आपकी थाई की मसल है, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपके नी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए इस टॉवल रोल को आप अपनी एड़ी के नीचे रख लेंगे, और अब आपने अपने घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और पंजा अपनी तरफ खींच लेना है। इस पोजीशन को आप 5 से 7 सेकंड्स के लिए मेंटेन करेंगे अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से।
इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो नी की बैक साइड की मसल्स हैं, जो हैमस्ट्रिंग्स होती हैं और जो आपकी काफ मसल्स होती हैं, उसमें स्ट्रेच आता है और जो नी जॉइंट का जो मसल इम्बैलेंस है वो इंप्रूव होता है। आपने काफी बार देखा होगा कि नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में पैर पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाता है काफी बार। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो पोस्टीरियर नी मसल्स हैं, जो कैप्सूल है, जो मसल्स टाइट हैं, वो लूज हो जाती हैं और आप अपने नी को स्ट्रेट कर पाएंगे। पांचवी एक्सरसाइज को करने के लिए आप काउच पे आराम से लेट जाएंगे। ये एक्सरसाइज करी जाती है वीएमओ मसल, वास्टस मीडियालिस मसल को मजबूत करने के लिए, और ये एक्सरसाइज काफी बेनिफिशियल होती है नी आर्थराइटिस पेशेंट में जिनको मीडियल साइडेड पेन रहता है, जो अंदर की तरफ दर्द रहता है, उसमें काफी बेनिफिट मिलेगा इस एक्सरसाइज को करने से। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने सबसे पहले अपना पैर बाहर की तरफ घुमा लेना है और अब आपने ये वाला पैर 30 डिग्री पे उठाना है और इस पोजीशन को आप 5 से 7 सेकंड के लिए मेंटेन करेंगे। आपने ये वाली एक्सरसाइज करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पैर बेंड ना हो। आपने अपनी नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपका पैर बेंड नहीं होना चाहिए। काफी बार लोग ये गलती करते हैं कि वो पैर तिरछा बाद में करते हैं उठाने के बाद, वो बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना पैर पहले तिरछा करेंगे और तब आप इस पैर को 30 डिग्री पे हवा में उठाएंगे और इस पोजीशन को आप 5 से 7 सेकेंड एज पर योर कंफर्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। छठी एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने बेड के साइड पे बैठ जाएंगे और आपने अपने पैर को ऑल्टरनेटली ऊपर की तरफ उठाना है। आपने अपनी लेग को एक्सटेंड करना है और उसके बाद आपने पंजा अपनी तरफ खींचना है और इस पोजीशन को 5 से 7 सेकंड के लिए आप मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5। अब आप यही एक्सरसाइज ऑल्टरनेटली दूसरे पैर पे करेंगे। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आप अगर इस एक्सरसाइज में इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने एंकल के पास कुछ वेट्स भी बांध सकते हैं। आप आधे केजी के वेट से शुरू कर सकते हैं एंड देन यू कैन इंक्रीज इट टू 1 kg टू 1.5 kgs। जो भी पेशेंट्स पहली बताई गई हुई एक्सरसाइजेस बिना पेन के कर पा रहे हैं तो हम एक एडवांस्ड एक्सरसाइज उन पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जिस भी नी की एक्सरसाइज आपने करनी है उस साइड पे आप एक कुर्सी की सपोर्ट लेंगे। आप उस नी को आगे रखेंगे और दूसरे पैर को उसके पीछे रखेंगे। अब आपने इस नी पे शैलो लंज करना है, तो थोड़ा सा बेंड करना है और इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5। अब आप इसको नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी नी को बेंड करें तो आप अपने नी को बेंड करते वक्त ये नी फुट के पीछे रहनी चाहिए, उसके आगे नहीं जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और उस प्रेशर की वजह से आपके नी में पेन उठेगा। तो मेक श्योर करिए कि आप जब अपनी नी बेंड करें तो वो आपके पैर के पीछे रहे, उसके आगे ना रहे। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था, सिंपल एक्सरसाइजेस थी। ये 7 एक्सरसाइजेस आप अपने रूटीन में फॉलो करिए, करने की कोशिश करिएगा। जिन भी पेशेंट्स को नी पेन रहता है, जिन भी पेशेंट्स को नी आर्थराइटिस की दिक्कत है, वो ये एक्सरसाइजेस अपनी रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी मेडिकेशंस रेगुलरली लीजिए, आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कीजिए, डॉक्टर की सुपरविजन में रहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा गिव इट अ थम्स अप। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है जिन पेशेंट्स को नी पेन की शिकायत है। तो आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके एल्डरली रिलेटिव्स जिनको घुटने में दर्द की शिकायत है, वो ये एक्सरसाइजेस का काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह के बहुत से वीडियोस आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।